अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अगर आपको रिस्क फैक्टर फेस करना पड़ता है, रिस्क आपके अकाउंट के ऊपर कितना लेवल तक जा सकते हो और आप कैसे मैनेज कर सकते हो विदाउट रिस्क। आपको ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, एक लाइव अकाउंट आपके सामने ओपन है। इस अकाउंट में आपको मैं दिखाऊंगा कि रिस्क मैं कैसे फेस कर रहा हूँ और मैं किस तरह से रिस्क को रिमूव करता हूँ। ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में अगर देखा जाए तो हमें 40% रिस्क लेवल देखने को मिलता है। चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट लगा दो ना, ड्रॉप शिपिंग में 40% रिस्क है। वो प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट रिप्लेस भी हो सकता है, प्रोडक्ट आपका रिटर्न भी आ सकता है, आपको रिफंड भी करना पड़ सकता है, आपको नेगेटिव फीडबैक लग सकते हैं। इन सब केसेस में आपका अकाउंट जा सकता है 40% रिस्क लेवल में। जब 40% रिस्क लेवल आपके अकाउंट पे आए तो आपकी आधी इन्वेस्टमेंट समझ लो वो अमेजोन ने रिजर्व कर ली है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गई तो उसके बाद आपके पास चांस बचता ही नहीं है। चांस आपके पास क्या होगा कि रिस्क को आप दूर करो, अमेज़न के ऊपर रिस्क फैक्टर आप रिमूव करो और अपने काम को कंटिन्यू करो। मुझे इस अकाउंट के ऊपर अभी जो है मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, अभी न्यू अकाउंट है आपके सामने है। अगर देखा जाए तो तकरीबन $18,000 के करीब-करीब हमने इसके ऊपर जो है वो टोटल बैलेंस के करीब जो हमने सेल ग्रैब कर ली 20 के 22 के करीब हमने जो है ना कर ली है इसके ऊपर। और ये न्यू अकाउंट अभी फरवरी में इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है। तो आप लोग बिगिनर और बिगिनर्स के लिए मैंने जो एक न्यू अकाउंट है उसके ऊपर आपको समझाने लगा हूँ कि रिस्क आपके अकाउंट पे ऊपर कैसे-कैसे आ सकता है और आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो। मेरे साथ रहिएगा वीडियो में, 8 से 10 मिनट में आप लोग सीख जाओगे कि आपको सेफली ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है। नंबर 1 पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट के ऊपर आज की जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, जो पेंडिंग में पड़े हैं, कोई देखा जाए तो तकरीबन 24 आवर्स के अंदर कोई 8-10 ऑर्डर्स के करीब जो है वो टोटल ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। अब मैं उन प्रोडक्ट्स को फॉलो करता हूँ जो सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं, जिनके ऊपर वायलेशन कम देखने को मिलती है। अगर वायलेशन आ भी जाए तो इमिडिएटली हम लोग रिमूव कर देते हैं उसको, जल्द से जल्द रिमूव की जाती है। नंबर 1 पे क्या करता हूँ मैं प्रोडक्ट उस रिटेलर से लेता हूँ जिसके पास प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक पड़ा हो। जैसे आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको हर वेबसाइट से मिल रहे होते हैं। सैम्स क्लब से मिल रहे होते हैं, वॉलमार्ट से मिल रहे होते हैं, टारगेट.com से मिल रहे होते हैं, सेल्स.com से, होम डिपोट से, हर जगह से मिल रहे होते हैं। मिल रहे होते हैं कि नहीं, इजीली मिल जाते हैं आपको। तो ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स आपने वो वाले लगाने जिनके ऊपर आपको 5 या 6 सेलर देखने को मिले, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। वरना हम लोग जो पुरानी हमारी वीडियोस हैं उनमें आप देख लो, ड्रॉप शिपिंग के जितने प्रोडक्ट्स होते थे उनके ऊपर 100 सेलर 200 सेलर के करीब बैठे होते थे। इस इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं टोटल बैठे ही 5 या 6 सेलर्स हैं। और अब जो क्राइटेरिया वो मैंने चेंज कर दिया है, मैं इस तरह के क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर अकाउंट हमारा स्मूथली चलता है। ठीक है। और नंबर 1 पे क्या है कि हम ऐसे प्रोडक्ट पे बैठते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी सेलर्स जो हैं वो पुराने होते हैं। जैसे ये सेलर आप देख लो, ये सेलर देख लो, ये सेलर देख लो, ये पुराने सेलर हैं। एक नया सेलर बैठा हुआ है जिसकी रेटिंग 91 है, लेकिन इसकी हेल्थ डाउन है। ठीक है। तो इस तरह की लिस्टिंग आपको कभी डाउन नहीं होने देती है आपके अकाउंट को। मैक्सिमम 1 स्टार 2 स्टार रिव्यूज कभी-कभी आ जाएँगे लेकिन अकाउंट आपका डाउन नहीं होने देंगे। लिमिटेड प्रोडक्ट्स लगाओ, जितने मर्ज़ी ऑर्डर्स आप खींचो, ठीक है? और पहले मैं आपको अगर बताऊँ तो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग आप करो। आपके अकाउंट पे रिस्क लेवल जो है वो तकरीबन 40 से 20% हो जाएगा। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में आपके पास इनवॉइस आपके पास लेजिट होती है, आपके पास ट्रैकिंग लेजिट होती है। मैं डेली बेसिस पे अकाउंट पे क्या चेक करता हूँ, देखो मेरा जो काम होता है, नंबर 1 पे अकाउंट पे सेल कितनी आ गई, ऑर्डर्स कितने आ गए, कितने डिस्पैच हो गए। अगर मैं देखूँ शिप में जाकर देखता हूँ मैं कि कोई ऑर्डर ऐसा तो नहीं जो रिफंड हो चुका हो। जैसे रिफंड हो चुका है, हम लोग फ़ौरन से जो है उसका जो लिस्टिंग अमेज़न अकाउंट पे की होती है, अगर हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर 8 या 10 रिफंड क्लेम हो जाए ना हमारे अकाउंट से, उस लिस्टिंग को फ़ारिग कर देता हूँ मैं और एक लिस्टिंग मैक्सिमम 1 महीना चलाता हूँ मैं। अब अगर मैं आपको देखूँ सारे ऑर्डर शिप कर दिए गए हैं यहाँ पर, देख सकते हो। अगर यहाँ पर रिफंड लिखा आता है, यहाँ पर भी रिफंड लिखा आता है, यहाँ पर भी रिफंड लिखा आ रहा है, इन केस क्या होगा, मेरा अकाउंट रिस्क लेवल पे चला जाएगा। मैं उस प्रोडक्ट को फ़ारिग कर दूँगा, अकाउंट से निकाल दूँगा। ठीक है? और दूसरे केस में क्या होगा, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो मैनेज इन्वेंटरी में अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो 1 दिन के ऑर्डर में मैक्सिमम एक प्रोडक्ट पे 5 या 10 यूनिट उठाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उठाता क्योंकि मुझे पता है दूसरे सेलर बैठे हैं, उन्होंने प्राइस वॉर करनी है, ऑर्डर्स उन्होंने भी लेने हैं। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 3 या 4 ऑर्डर ले लेते हैं एक प्रोडक्ट पे। आप देख सकते हो आप सारे जो हैं वो इस वक़्त आउट ऑफ स्टॉक पड़े हुए हैं। मतलब इनके ऊपर कुछ के ऊपर सेल ले ली गई है, कुछ के ऊपर सेल लेनी है, अभी कुछ इन स्टॉक करने हैं। अब ये सारे वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, ठीक है? जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मेरा जो वेयर हाउस वाला है वो प्रोडक्ट लगा रहा है। अब अगर ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, ये इसके ऊपर रिस्क लेवल बहुत डाउन है, हाई नहीं है इसके ऊपर।
मैं ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको अकाउंट हेल्थ देखनी है। यहाँ पर आपको पिछले दिन ये वाला अकाउंट मैंने शो करवाया था एक वीडियो में, इसके ऊपर 2 वायलेशन आए हुए थे। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी क्लेम में ना 2 वायलेशन थे। हमने उनको रिमूव किया। कैसे रिमूव किया? हम जिस सप्लायर से ले रहे थे उसने इनवाइस थी, वो सबमिट करवाई, रिमूव हो गई। रिमूव हो गई, दोबारा से प्रोडक्ट जो हमारा सेल होना शुरू हो गया। अगर इन केस आपकी वायलेशन रिमूव नहीं होती, उस केस में क्या होगा? आप एक्नॉलेज करो और उसको रिमूव कर दो, एक्नॉलेज करो, रिमूव करते जाओ। ठीक है। अच्छा, अभी जो है इसके मेरे ख्याल में इसके ऊपर सेलर जो है वो बता नहीं रहा। इसके ऊपर फिलहाल कोई सेलर नहीं, इसको आप छोड़ो, कोई और देख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट वो लगाओ जिसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ सेलर्स जो है वो पुराने हो, नए सेलर्स जो है वो बहुत कम हो, और मैक्सिमम सेलर्स की तादाद 8 या 10 हो, या मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 6 हो। ठीक है। हम कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आपके अकाउंट के ऊपर किसी बंदे का मैसेज आ गया, अब आप देख सकते हो ये 2 मैसेज आए हुए हैं। इनको 24 आवर्स में आपने डील करना है। आपके अकाउंट पे रिस्क नहीं आएगा, आप रिस्क में जाओगे नहीं। वैसे तो अगर देखा जाए ना, ड्रॉप शिपिंग में लोग कहते हैं 98% रिस्क लेवल है, लेकिन अगर आप 2024 की जो पॉलिसीज हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करते जाओगे तो आपको रिस्क लेवल देखने को नहीं मिलेगा। 0% रिस्क आपको देखने को मिलेगा। आप डेली खुद को अपग्रेड करो, डेली आप नोटिफिकेशन में जाओ, डेली आप कस्टमर के मैसेजेस का रिस्पॉन्स करो, डेली आप जो ट्रैकिंग लगा रहे हो इट मस्ट बी ऑथेंटिक। हमें अकाउंट के ऊपर जो वायलेशन लगती है, जो पॉलिसी वायलेशन आती है, जो वार्निंग आती है, जब हमारा अकाउंट रिस्क पे जाता है, 70% उसमें ट्रैकिंग का लेना देना होता है। अब ये देखो, आई वुड लाइक रिफंड इफ नॉट ऑलरेडी शिप, टू यू हैव हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू शिप। ठीक है, आप इसको हमने रिस्पॉन्स देना है, इसका मैसेज आया हुआ है। अगर आगे चलें ऑल मैसेजेस में तो आपको नजर आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, रिस्पॉन्स जा रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग में यही केस होता है। 20% अगर हम लोग देखें, बायर के मैसेजेस को देखना होता है आपने, 20% आपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स को देखना होता है, 30% आपको ट्रैकिंग के ऊपर जो है वो पूरा ध्यान देना होता है। उसके बाद 40% जो बाकी पीछे बचता है वो अकाउंट की, आपके पूरे अकाउंट की हेल्थ है। अगर ये चीजें आप कवर कर लेते हो तो आपका अकाउंट स्मूथली चलेगा। कभी भी आपको रिस्क लेवल देखने को नहीं मिलेगा अपने अकाउंट के ऊपर। और ड्रॉप शिपिंग आप चाहे डायरेक्टली भी कर रहे हो ना, कभी, अब मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि मेरे वेयर हाउस में नहीं पड़े होते, मुझे सैम्स क्लब से डायरेक्टली लेकर भेजने हैं, तो मैं कभी कभी ये रिस्क भी ले लेता हूँ। लेकिन उस केस में जब कस्टमर जो है वो ऑर्डर के वेट में बैठे हो, जैसे ये बंदा बैठा है, अब मैं प्रोडक्ट देखता हूँ कि वो वेयर हाउस में एंड हो चुका है, लड़कों से पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट कहाँ गया, क्या हुआ, ये मैसेज क्यों आ रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं किया, 21 आवर्स जो है हो चुके हैं, तो अभी आप लोगों ने नहीं इसको रिस्पॉन्स किया, क्या इशू, क्या माजरा, क्या? अगर वो कहते हैं प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, मैं क्या करूंगा? इस केस में प्रोडक्ट जल्द से जल्द उसको डिलीवर करूंगा, कैसे भी करना हो उसको डिलीवर करूंगा। अदरवाइज मैं अपने एंड से देखूंगा कि क्या मैं ऑर्डर कैंसिल करने की सलाहियत रखता हूँ, ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा, या वैसे का वैसे ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। पेंडिंग में पड़ा रहेगा, इससे आपके अकाउंट की हेल्थ को कुछ नहीं होगा। ठीक है। जब आपने ऑर्डर, मैं आपको एक और अहम बात बताने लगा हूँ, ये वो प्रो टिप है जो मैं आज तक बहुत कम बता चुका हूँ लोगों को ड्रॉप शिपिंग के केस में। ये अगर मैं मैनेज ऑर्डर में आता हूँ यहाँ से, कुछ ऑर्डर्स आपने देखे, आप कहीं ट्रैवल पे गए हो, ऑर्डर्स आपके अकाउंट पे ज्यादा आ गए, आप लोग देखते हो यार इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए, मैं तो डिस्पैच कर ही नहीं सकता, उनको वैसे का वैसे पड़ा रहने दो। अगर आपने ऑर्डर्स को छेड़ा, ट्रैकिंग दी, या वैसे ही आपने उसको डिस्पैच करने की कोशिश की, तो आप टाइम आपका ज्यादा हो गया, आपने डिस्पैच नहीं किया, तो आपके अकाउंट के ऊपर एलएसआर बढ़ जाएगा, लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाएगा। जब हम लोग एक्शन लेते हैं, कंफर्म ऑर्डर करते हैं, डिस्पैच करते हैं, अब अगर देखा जाए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज की डेट में ऑर्डर आया, आपने कल इसे डिलीवर करना है, लेकिन 1 वीक हो गया मैंने डिलीवर नहीं किया, मैं परेशान हो जाता हूँ, अब क्या करूँ? आपको कुछ भी नहीं करना, पड़ा रहे, अमेजोन खुद ही से रिमूव कर देगा। अगर आपने इसके ऊपर कंफर्म शिपमेंट करके ट्रैकिंग दे दी, कंफर्म शिपमेंट करके ट्रैकिंग दे दी अगर आपने, तो ये ऑर्डर आपका लेट डिस्पैच रेट में चला जाएगा, और उसके अलावा आपका जो वेटीआर है वो भी गिर जाएगा, वैलिड ट्रैकिंग रेट वो भी गिर जाएगा आपका। और आपको इन केस अकाउंट हेल्थ जो है वो आपको रिस्क लेवल पे देखने को मिलेगी। अगर आप कैंसिल करते हो तो भी आपके अकाउंट की हेल्थ गिर जाएगी। अगर आप ट्रैकिंग देते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो पहले ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो वो एलएसआर आपका बढ़ जाएगा। और आपका जो ट्रैकिंग, समटाइम लोग क्या करते हैं, फेक ट्रैकिंग दे देते हैं,
तो उससे क्या होगा, वीटीआर आपका गिर जाएगा। तो इन दैट केस आपको इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है। तो रिस्क जो है इसको मैंने पूरी कोशिश की जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग 2024 का पूरा कोर्स आपको दूंगा, फुल ड्रॉप शिपिंग का। इंशाल्लाह 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पूरी ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा मैं। ठीक है। बाकी वो होगा बिगिनर्स लोगों के लिए, ये जो कि अमेजोन स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं पूरा जो है ना वो एक वीआईपी किस्म का कोर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इंशाल्लाह कल। आज 24 है तो कल इंशाल्लाह 25 Feb को आपको मिलेगा यूट्यूब पे। बाकी बहुत सारे लोग एडिशनली यार एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं कि हमें अमेजोन पे सारे मॉडल सिखाए जाएं। ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल हो गई, 3PL डिस्पैचिंग हो गई, उसके अलावा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ एडवांस लेवल पे पूरे ग्लोबल लेवल पे कैसे की जाती है। उसके अलावा अगर देखा जाए अमेजोन पे एफबीए के केस में 3PL वर्क कैसे आप कर सकते हो, तो उसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में, सारे मॉडल्स का अमेजोन का। अमेजोन होलसेल प्लस रिटेल आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स आपको मेरी ऑनलाइन गूगल ड्राइव में मिलता है, जिसमें आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलता है। एक मिनट मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल का सारा इसमें कवर किया गया है। इसमें आपको 4 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। आपको लिस्टिंग, सोर्सिंग, हंटिंग, डिस्पैचिंग कैसे करनी है, 3PL में आपको लेबल कैसे लगवानी है, आपको अच्छे रेट्स कौन से वेयरहाउस वाले देंगे, अकाउंट पे रिस्क लेवल कभी आ गया, इनवॉइस आपसे मैनेज नहीं हो रही, उसको कैसे मैनेज करना है, आपने देखना कैसे, ये सारा मैंने इसमें सिखाया है। आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। और आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।